हाय एवरीवन, आज का टॉपिक है वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रेच स्ट्रिंग, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, है ना। ये टॉपिक बहुत ही मज़ेदार है ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इम्पोर्टेंट तो है ही, है ना। ये मज़ेदार क्यों है वो देखिए। बचपन में आप लोगों ने किया होगा, एक मतलब स्ट्रिंग यानी कि एक तार को जब आप लोग ऐसे कर देते हो, मतलब ऐसे पकड़ देते हो, तो क्या हो जाता है, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करने लगता है ना। तो हम लोग बचपन में आप लोगों ने खेला होगा, तो उसी को हम लोग अब प्रैक्टिकली मतलब थ्योरेटिकली और मैथमेटिकली क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं, है ना। तो जब आप लोग ऐसे कर देते हो और वो जो स्ट्रिंग है वाइब्रेट होता है, उस वाइब्रेशन का वेलोसिटी कितना है, यानी कि जब वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हैं तो कुछ स्पीड में वाइब्रेट किया होगा, तो वो स्पीड हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। यही आज का मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर किया क्या, मान लीजिए मैं यहाँ पर ऐसे ये एक स्ट्रिंग था, यहाँ पर एक स्ट्रिंग था और वो स्ट्रिंग का नाम हम लोग पी क्यू ले लेते हैं, है ना। अब क्या होगा कि जैसे ही मैं यहाँ पर एक बीच में से ऐसे तार को ऐसे तोड़ूंगा, मतलब पकड़ूंगा, तो ये क्या होगा, वाइब्रेट करने लगेगा। ऊपर की तरफ भी वाइब्रेट करेगा, नीचे की तरफ भी वाइब्रेट करेगा। तो मान लेते हैं ऊपर की तरफ वाइब्रेट कर रहा है ना, ऊपर की तरफ वाइब्रेट कर रहा है। और मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक एक छोटू सा ले लिया dx, एक छोटू सा लेंथ के लिए, मतलब हम लोग एक छोटू के लिए निकालेंगे स्ट्रिंग का छोटू पार्ट के लिए, और फिर वही आगे चलकर बाकी सब के लिए हो जाएगा। क्योंकि देखिए वो जो वाइब्रेट करेगा सभी का वाइब्रेशन तो सेम होगा, यानी कि देखिए अगर ये ऊपर चला गया तो ये यहाँ पर और यहाँ पर होगा, है ना। मान लीजिए ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। अब देखिए जो स्ट्रिंग में फोर्स लगता है, यानी कि जब एक स्ट्रिंग को यानी कि तार को आप लोग ऐसे पकड़ के खींचते हो, तो उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंशन फोर्स बोलते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए ए पॉइंट पर भी कुछ टेंशन फोर्स लगेगा और बी पॉइंट पर भी जो पार्टिकल है, मान लीजिए ए पॉइंट पर क्या है, वो जो स्ट्रिंग है उस पर एक पार्टिकल है और उस पार्टिकल पर क्या लग रहा है, एक फोर्स तो लगेगा, यानी कि टेंशन लगेगा। उस टेंशन का डायरेक्शन कैसा होगा, उस टेंशन का डायरेक्शन ऐसा होगा टी, है ना। और यहाँ पर भी कुछ लगेगा, उसका डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा होगा टी, है ना। तो मैं इस वाले पार्ट को, यहाँ से यहाँ तक के जो पार्ट है उस वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा नीचे एक्सपांड करके ड्रॉ करता हूँ, ठीक है ना। मान लीजिए ये इसका जो है वो मैं ऐसा ड्रॉ कर देता हूँ, है ना। और यहाँ पर जो ए पॉइंट है वो ऐसा है, ए पॉइंट है। तो मान लीजिए थीटा एंगल बना के ये टेंशन फोर्स आ रहा है, तो इसका दो कंपोनेंट्स होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मतलब टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा, वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा कौन सा होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा कौन सा होता है, ऐसा वाले का होता है, ऐसा वाले, है ना, ऐसा। और वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा होता है, इस प्रकार होता है ना। बात को समझ रहे हो, यानी कि टेंशन का एक ऐसा कंपोनेंट होगा, एक ऐसा कंपोनेंट होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर हम लोग ऐसा बना रहे हैं, ऐसा बना रहे हैं, ठीक है ना। तो दोनों का सेम ही होगा, है ना। अब आप लोग को हमेशा पता होगा कि जो टेंशन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, यानी कि ऐसा वाला जो होता है, वो हमेशा कॉस्ट थीटा एंगल के आते हैं। यहाँ का जो वैल्यू है टी, वो टी कॉस्ट थीटा आते हैं हमेशा, और यहाँ पर जो आते हैं वो 3 साइन थीटा आते हैं। बात को समझ रहे हो, मेरे बात को समझ रहे हो। यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है किसी का भी, तो वो हमेशा कॉस थीटा के एंगल में आते हैं और यहाँ पर साइन थीटा के एंगल में आते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर तो ये हो गए, है ना। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या हुआ, टी कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या हुआ, टी साइन थीटा, ठीक है। तो मान लीजिए इस वाले डायग्राम पर भी कुछ एंगल बनेगा और ये एंगल क्या होगा, थीटा प्लस डी थीटा हो गया। तो इस वाले में भी तो कुछ लगेगा ना, इस वाले में भी क्या लगेगा, जो हॉरिजॉन्टल है उसमें टी कॉस क्या होगा, थीटा प्लस डी थीटा। और यहाँ पर क्या होगा, जो परपेंडिकुलरली लग रहा है इसमें, ये क्या होगा, टी साइन थीटा प्लस डी थीटा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल में दो कंपोनेंट्स है, देखिए एक इस वाले कंपोनेंट है, एक इस वाले कंपोनेंट है। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग का रिजल्टेंट, मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल रिजल्टेंट टेंशन फोर्स निकल जाएंगे, जिसकी वजह से जो स्ट्रिंग है, जो तार है, वो क्या हो रहा है, वो स्ट्रेच हो रहा है, मतलब खींच रहा है ये, है ना। और जो वर्टिकली देखिए ये ऊपर की तरफ चल रहा है, नीचे की तरफ चल रहा है ना। एक वर्टिकल कंपोनेंट इसका है, एक वर्टिकल कंपोनेंट इसका है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, है ना। इसकी वजह से ऊपर, इसकी वजह से नीचे। तो रिजल्टेंट कैसा होगा, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है और एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, हॉरिजॉन्टल, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक इस डायरेक्शन में। अगर एक को पॉजिटिव मानेंगे तो दूसरा ऑब्वियसली नेगेटिव हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे हम लोग, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, है ना। हॉरिजॉन्टल रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल जो कि टेंशन फोर्स है, वो कितना होगा, जिसकी वजह से स्ट्रेच हो रहा है, वो होगा टी कॉस थीटा प्लस डी थीटा माइनस टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा प्लस डी थीटा माइनस टी कॉस थीटा।
अब वर्टिकल मोशन जिसकी वजह से मोशन हो रहा है ऊपर नीचे, वो क्या होगा टी साइन थीटा प्लस डी थीटा, टी साइन थीटा प्लस डी थीटा माइनस टी साइन थीटा। बात को समझ रहे हो मेरे, है ना। अब हम लोग को पता है कि जो ऊपर नीचे मूवमेंट हो रहा है वो वाई डायरेक्शन में हो रहा है, वाई डायरेक्शन में हो रहा है, एक्स की वजह से यहाँ होता है, वाई की वजह से ये होगा, है ना। तब जो हम लोग का फोर्स पता है, नॉर्मल फोर्स जो होता है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन को हम लोग तोड़ सकते हैं dv बाई डी एक्स यानी कि dv बाई dt, यानी कि क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि अगर हम लोग वेलोसिटी को भी तोड़ दें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो होगा डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर। बात को मेरे समझ रहे हो। तो F इज इक्वल टू एम डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर। अब हम लोग को पता है कि अगर हम लोग यहाँ पर लीनियर डेंसिटी की बात करें, एक डेंसिटी पकड़, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है। अगर लीनियर हो गए, है ना, तो वॉल्यूम ही नहीं है। अगर लेंथ है तो क्या होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय लेंथ। लेंथ क्या है, dx है यहाँ पर dx, तो m के जगह पर हम लोग dx रो लिख सकते हैं, रो dx, यहाँ पर m के जगह पर रो dx पुट कर दिया मैंने, है ना। अब देखिए ये फोर्स जो लग रहा है वो y डायरेक्शन में लग रहा है, है ना। ये जो फोर्स है वो y डायरेक्शन में लग रहा है कि नहीं, y डायरेक्शन में लग रहा है। और y डायरेक्शन में टेंशन फोर्स कितना था, रिजल्टेंट टेंशन फोर्स कितना था, वर्टिकल में ये होगा टी साइन थीटा, यानी कि ये और ये दोनों सेम है, ये और ये दोनों सेम है। तो r जो फोर्स के जगह पर rv का वैल्यू पुट कर देते हैं, rv का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया और t को मैंने कॉमन ले लिया, है ना। अब देखिए जब एंगल बहुत ही छोटा होता है, यहाँ पर जो एंगल था वो बहुत ही छोटा था ना, इसलिए तो मैंने यहाँ पर एक्सपांड करके ड्रॉ किया, है ना। जब एंगल बहुत ही छोटा होता है तब हम लोग साइन को tan से रिप्लेस कर सकते हैं, साइन को tan से रिप्लेस कर सकते हैं। और tan मतलब क्या है, tan मतलब है ग्रेडियंट। जब हम लोग किसी भी चीज़ का tan थीटा निकालते हैं ना, आप लोग समझ लेना कि उसका ग्रेडियंट निकाल रहे हैं। ग्रेडियंट मतलब क्या है, मान लीजिए x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में एक ऐसा एंगल बना रही है, ये पेन x डायरेक्शन में ऐसा एंगल बना रहा है, तो कितना चेंज होगा, मतलब y डायरेक्शन में कितना चेंज होगा x के रेस्पेक्ट में, उसे हम लोग ग्रेडियंट बोलते हैं। यानी कि कुछ भी चीज़ों को चेंज लिखने के लिए हम लोग कैसा लेते हैं, dx। जैसे कि लेंथ में अगर चेंज हो रहा है dx, dl, है ना, तो उसी प्रकार ग्रेडियंट का चेंज को, ग्रेडियंट को हम लोग dy बाई डी एक्स, वाई बाई एक्स, ग्रेडियंट को हम लोग dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं और चेंज को d, साथ में d। अगर लेंथ का चेंज होता तो dx लिखते, ग्रेडियंट का चेंज होता तो dy बाई डी एक्स, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो टर्म है यहाँ पर dx और dx मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ऊपर dx मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे डिवाइड, तब दोनों कट के 1 हो जाएंगे, है ना, दोनों कट के 1 हो जाएंगे। तो यही क्या मैंने यहाँ पर ये पूरा का पूरा यहाँ लिख दिया और dx मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया मैंने, है ना। तो क्या हुआ, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, साथ में ये dx ऐसा रह गया, है ना। अब ये dx और ये dx इक्वल के उस साइड में कट जाएंगे दोनों, कटने के बाद क्या होगा, बचेगा हम लोग के पास t बाई रो। इस रो को हमने यहाँ पर पुट कर दिया क्योंकि ये दोनों तो गायब हो गए, ये दोनों तो गायब हो गए, है ना। तो इस रो को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया और फाइनल इक्वेशन हम लोग को ये मिला, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी बाई रो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब एक बात जो आप लोग को ध्यान रखना है और आपको याद भी रखना पड़ेगा वो है कि किसी भी वेव के लिए, साउंड वेव हो, लाइट वेव हो, है ना, किसी भी वेव के लिए उसका इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा होता है वो आपको याद रखना पड़ेगा। जनरल फॉर्म जो है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये जनरल फॉर्म है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और इसका भी अगर आप लोग को डिराइवेशन चाहिए, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, आप लोग कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं दोनों को। डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर यहाँ पर है तो यहाँ पर भी डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर है ना। तो देखिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो सी स्क्वायर और टी बाई रो दोनों तो सेम हो जाएंगे तब, है ना। देखिए इन दोनों को कंपेयर करिए आप लोग, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, साथ में कुछ नहीं है तो 1 1, और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के साथ सी स्क्वायर है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के साथ टी बाई रो है, तो इन दोनों सेम हो जाएंगे, है ना। तो लिख सकते हैं कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू टी बाई रो, और सी क्या है, स्पीड है, स्पीड। यहाँ पर सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट एक्चुअली है। यहाँ पर हम लोग सी को क्या पकड़ रहे हैं, वेलोसिटी पकड़ रहे हैं, है ना। सी मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट ओवर टेंशन फोर्स डिवाइडेड बाय डेंसिटी, है ना। अब यही है आपका मेन आंसर,
तो आई होप आप लोग बात को समझ रहे हो, है ना। तो मैंने नोट्स प्रकार के मतलब नोट्स बना के आप लोगों को इसलिए यहाँ पर दे दिया है, ये पूरा का पूरा नोट्स है। आप लोगों को क्वेश्चन बन सकता है कि डिराइव द वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रैप स्ट्रिंग, है ना। और यहाँ पर ट्रांसवर्स मतलब क्या है पता है? ट्रांसवर्स मतलब देखिए जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है ना, मतलब वेव जिस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, अगर एक पार्टिकल मान लीजिए ऐसे 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 क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, तब क्या होगा? ट्रांसवर्स। यानी कि वेव जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और पार्टिकल जिस डायरेक्शन में वाइब्रेशन कर रहा है, अगर वो दोनों परपेंडिकुलर हो तब क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पर हो रहा है, ये स्ट्रिंग यहाँ से ये स्ट्रिंग कैसा है? लंबाई यहाँ पर है, लेकिन जो हम वाइब्रेशन हो रहा है वो ऐसे ऐसे हो रहा है ना, तो इसे ट्रांसवर्स बोलते हैं। आई होप आप लोग बात को समझ पा रहे हो, है ना। तो इसे नोट कर लीजिए, है ना। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।